हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि कांग देमू हैरी को कहता है कि चलो मेरे साथ, और उसे हैरी के नाम से ही पुकारता है। और हैरी कंफ्यूज हो जाता है कि कांग देमू को पता चल गया है कि शी गुमिन ही शी हैरी है। हैरी उसे पूछने लगता है कि कांग देमू तुम्हें पता चल गया है? तो वो उसे कहता है हाँ, मुझे कब का पता चल गया है। और ये कहती ही उसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाती है और कहती है कि चलो सियुल हमारा वेट कर रहा है। तो वो उसे ये कह के जल्दी से लेके जाता है। और यहाँ पे हैरी और सियुल वो वीडियो कैमरा देख लेती है कि वो वीडियो में क्या था। वो देखते हैं और वहाँ पे कुछ अलग वीडियो नहीं बना था। वो दोनों खुश थे। थोड़ा कांग देमू को गुस्सा आता है और उसकी सारी डिटेल निकालने की पूरी कोशिश करता है, ये लड़की की सारी डिटेल निकाल सके और ये कैसा लड़का है। हैरी घर जाती है और यही सोचने लगती है कि कांग देमू को सब कुछ पता था और वो मेरे साथ फालतू ही इस तरह कर रहा था कि मुझे बार बार कह रहा था कि गलत बना रहे हो और इस तरह मुझे जलील कर रहा था। यानी उसे सब कुछ उसी टाइम से ही पता है। और यहाँ पे कांग देमू उस लड़के के साथ मिलता है और उसे कहता है कि तुमने बाकी सारी लड़कियों के साथ भी इस तरह किया है। और उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग और सब कुछ उन्हें बता देता है कि मेरे पास हर जगह से सबूत है। अब देखना मैं तुम्हें जेल में कैसे चक्की घिसवाऊंगी। और ये कहती ही वो जाने लगता है तो वो लड़का उसे माफ़ी मांगता है और कहता है मत करना। फिर भी वो जाता है और बाद में वो कांग देमू को गाली देता है। तो कांग देमू को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और हैरी अगले दिन जब ऑफिस जाती है तो वो फुल शर्मिंदा थी कांग देमू के सामने। वो उससे छुपने की पूरी कोशिश करती है। तो कांग देमू भी उसे प्रपोज करने का सोचता है और गिफ्ट वगैरह सब कुछ लेके जाता है और सोचता है मैं इस तरह करूँगी। जब जब हैरी आ जाता है तो हैरी उससे यही कहता है कि माफ़ करना, मुझे नौकरी से मत निकालना। और बार बार से यही कहता है, जिसमें उसका डेट करने का सारा प्लान चौपट हो जाता है। उसे बार बार हैरी सिर्फ एक ही बात कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे मत निकालना। और कांग देमू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। सेकेंड डे फिर से कोशिश करता है कि अब मैं कोई और प्लान बनाऊं और उसे किसी और तरह से मना सकूं। तो हैरी जिस लड़के से लव करता था उसकी गर्लफ्रेंड हैरी को कहती है कि हम सब ट्रिप पे जाएंगे, तुम आओगी? तो हैरी उन्हें मना कर देता है कि नहीं, मुझे ऑफिस का बहुत काम है, मैं नहीं आ सकती। और साथ में सियुल भी उन्हें मना कर देता है कि नहीं, हम तो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे सियुल तो बहुत डर चुकी थी, वो बाथरूम भी नहीं जाती थी। वो डरती थी कि ऐसा ना हो हर जगह कैमरा लगा हो पहले की तरह, और वो आज पूरे दिन बाथरूम ही नहीं जाती। तो यहाँ पे हैरी को कांग देमू बुलाती है तो हैरी चली जाती है और कांग देमू से कहता है मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगी। वो ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और बाहर चली जाती है। और यहाँ पे सियुल बहुत ज़्यादा ही परेशान थी और पूरे दिन वो बाथरूम में नहीं जाती। और यहाँ पे कांग देमू ने हैरी को फिर से बुलाया था कि इस बार मैं डेट फिर से कर पाऊँ उसे। तो वो चले जाते हैं और वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। उनके बॉस आ जाते हैं तो हैरी को नहीं छोड़ते और वो फिर से कन्फ्यूजन से भागने लगते हैं कि क्या करें, ये कहाँ से टपक गए। और कांग देमू को बहुत गुस्सा आता है। और यहाँ पे सियुल तो बहुत परेशान था। वो रुकती है तो सियुल संग को देखता है और संग सियुल को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता है कि मैं इसे जल्दी ले जा सकूं। ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से सियुल बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि मैं क्या करूं, मेरा तो यहीं पे पेशाब आ रहा है, यानी अब मैं क्या करूं। वो बहुत ज़्यादा वेट करता है और आखिर में फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो फुल बेवकूफ़ी हरकतें करने लगती है। और यहाँ पे कांग देमू हैरी को कॉल करता है और कहता है कि अब क्या कर रही हो? तो वो उसे कहते हैं मुझे फिर से जाना होगा, ये लोग मुझे और जगह ले जा रहे हैं। और यहाँ पे सियुल की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। संग सियुल से पूछता है कि क्या हाल है? तो उसे बताता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बाथरूम जाना चाहती हूँ, और चली जाती है। फिर घर में आके वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है मैं क्या बेवकूफ़ी कर चुकी हूँ, वो भी उस लड़के के सामने जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ पे कांग देमू आईडी देख रहा होता है, वो भी हैरी का, कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। और ऐसे ही उसे जानने की पूरी कोशिश करता है। तो वो लोग फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद वो छुट्टी लेके चला जाता है घूमने और हैरी को कहता है कि हैरी चलो हम लोग ट्रिप पे जाते हैं। हैरी भी चली जाती है। तो हैरी उसे जब इस तरह देखती है तो वो एकदम चौंक जाती है कि वाह कांग देमू तो बहुत हैंडसम है। तो कांग देमू उसे अपने साथ लेके जाता है और उसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे हैरी को पसंद है। वो लोग वहाँ चले जाते हैं लेकिन वो अब बंद हो चुका था। तो वो हैरी को किसी और जगह लेके जाता है जहाँ पे अजीब से बर्गर मिलते हैं, वो बहुत मज़े के थे। वहाँ पे उसे बर्गर खिलाती है और साथ में वो लोग मज़े करते हैं और उसके शूज़ का लेंस बांधता है और सब कुछ बहुत इंजॉय करते हैं। ऐसे ही वो उससे बहुत प्यार से बातें करती है। टाइम बीतता जाता है और वो दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे के सीक्रेट्स कहते हैं और बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं। यहाँ पे सियुल खाना खा रहा होता है और संग भी आ जाता है। तो सियुल संग से बहुत अजीब बर्ताव करती है। तो संग उससे पूछता है कि क्यों इस तरह कर रहे हो? तो वो हंसने लगती है। यहाँ पे कांग देमू बहुत खुश थी। सियुल फिर से संग से पूछता है और वो उसे कहता है कि कल मैंने तुम्हारे सामने क्या किया था और अब मैं तुम्हारे सामने कैसे रह सकती हूँ, मुझे शर्म आती है। और ये कहती है
तो संग को कॉल आ जाता है, तो संग चली जाती है बात करने। और जब वो आती है तो स्यूल गायब था, स्यूल चली जाती है यहाँ से। तो वो वहाँ से एक आदमी से पूछता है कि ये लड़की कहाँ गई, तो वो उसे कहता है वो अभी बाहर चली गई। तो संग बाहर चला जाता है, उसे स्यूल मिल जाती है और स्यूल को कहता है कि बस कोई बात नहीं, वो तो हर लड़की के साथ, हर इंसान के साथ याद हो जाता है, तुम क्यों इस तरह कर रहे हो। तो उसे कहता है कि यार मुझे शर्मिंदा हो रहा है, मैंने तुम्हारे सामने ऐसा किया। और वो बहुत ज़्यादा नशे में थी, स्यूल तो बहुत ही ज़्यादा पी चुकी थी, उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। और वो उसे हर बात बताती है और कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैंने तुम्हारे सामने ही ये गंदा अजीब हरकत किया। अभी मैं तुम्हें पता नहीं कैसा लग रहा हूँ, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। ये सारी बातें उसे कहने लगती है और बाद में कहती है मैं 3 गिनने पर तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो सही, अगर नहीं छोड़ा तो मैं लाइन क्रॉस कर जाऊँगी और तुम्हें कुछ और कर जाऊँगी। तो वो उसे नहीं छोड़ता और बाद में स्यूल उसे किस करता है। और आगे का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हैरी और कांगदेमू आ रहे होते हैं, तभी बारिश हो जाती है और कांगदेमू को पता नहीं क्या हो जाता है और वो हैरी को गाड़ी से निकाल देता है और किसी और जगह पार्क कर देता है और रोने लगता है, क्योंकि उसे बचपन की पुरानी यादें याद आ जाती है, क्योंकि बारिश में ही उसके फादर का डेथ हुआ था। वो यही सोचता है और वहाँ से कांगदेमू का दम घुटने लगता है उन पुरानी यादों को सोच सोच कर, क्योंकि वो इसी चीज़ का ज़हनी मरीज भी हो चुका था। वे हैरी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि कांगदेमू ने हैरी को बहुत सी बातें सुना के गाड़ी से निकाला था और कहा कि अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा और जल्दी नीचे उतरो। ये कह के ही हैरी उतरती है और रास्ते से जाती है, कोई होटल में आ जाती है और उसका फ़ोन भी डेड हो जाता है। वो अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा देती है और बारिश रुक जाती है। वो होटल में अपने बाल सुखाती है और जब नीचे जाती है तो वहाँ पे उसे फ्रेंड्स मिलते हैं उसके, जो जा रहे होते थे खुद ही ट्रिप पे। तो उससे पूछते हैं कि तुम तो नहीं गई ट्रिप पे, तुम तो कह रही थी मैं ट्रिप पे जा रही हूँ। तो हैरी कहती है कि हाँ मैं तो गई हुई हूँ। तो सब उससे पूछते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड किधर है। तो उसे कहता है यार मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया। तो तभी कांगदेमू आ जाता है और कहता है बेबी। और यहीं पे वो लोग उसके फ्रेंड्स उसे देखने लगते हैं कि वाह कितना हैंडसम लड़का है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एवरीवन।